क्या नाम है आपका? बताइए जो आज का। नमस्कार, मैं तरुण शर्मा। आज हमारी टीम पूरी इधर एक नुक्कड़ नाटक दर्शा रही है जो BIS पर है। जैसा कि हम देखते हैं मार्केट में कुछ चीज़ें जो हैं वो BIS की नकली मुहर लगा के बेची जा रही हैं, तो उसी को रोक लगाने के लिए, उन पे कड़ी कार्रवाई होने के लिए ये जो चीज़ें उस पे ये नुक्कड़ नाटक दर्शाया गया और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह BIS का जो स्टैंडर्ड मार्क का क्वालिटी का मार्क है वही खरीदें। जैसे कि आपको हम बता दें कि हम यहाँ पर नुक्कड़ नाटक करने आए हैं आज बहु प्लाजा जम्मू में। बहुत से लोग होंगे जैसे कि वो हेलमेट खरीदते हैं या सरिया खरीदते हैं, अपना सीमेंट खरीदते हैं घर बनाने के लिए, इवन की ज्वेलरी भी खरीदते हैं, बट उनको ये पता नहीं होता कि क्या वो क्वालिटी जो है वो अच्छी है कि नहीं है। उसी के लिए जागरूक करने के लिए BIS ने एक बहुत अच्छी, मतलब मैं कहता हूँ, स्कीम निकाली है कि घर घर नुक्कड़ भी कर रहे हैं हम मोहल्ले मोहल्ले में, और यहाँ पर भी नुक्कड़ कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें कि कौन सी चीज़ उनके लिए स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और कौन सी नहीं है। थैंक यू। रेडी। नाटक के द्वारा हम लोगों को इसमें समझा रहे हैं। कोई भी सामान खरीदें तो उसमें BIS का क्वालिटी मार्क और CML नंबर ज़रूर देखें। अगर और ये ऐसी 450 वस्तुएं हैं जिसमें BIS का नंबर क्वालिटी मार्क होना ज़रूरी है। अगर ये नंबर या क्वालिटी मार्क नहीं होता तो आप BIS केयर ऐप पे जाएं और ज़रूर शिकायत करें। आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नाटक। भैया इतना आज क्या करने वाले हो? को नुक्कड़ नाटक दिखाने आए हैं और नुक्कड़ नाटक के जरिए इतनी समझदार वाली बातें बताने आए हैं। अच्छा, तो आज क्या दिखाने और क्या सिखाने वाले हो? आज हम आप सभी को भारतीय रेलवे मानकों की भूमिका के बारे में बताएंगे। अच्छा, तो शुरू करो। हाँ, शुरू करते हैं। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। अरे गुप्ता, अरे मेरे प्यारे भाई कहाँ जा रहा तू? भाई ऑफिस जा रहा था, लेट हो गया आज। ये देखिए, ये हमारे गुप्ता जी ऑफिस जा रहे हैं और सिर पे ये कटोरा क्या पहन रखा है? भाई साहब, मेरे को लगता है आपकी नजरें कमजोर होगी, हेलमेट है ये। अरे गुप्ता जी, मेरी नजरें तो ठीक है, मुझे लगता है आपकी नजरें कमजोर हो गई हैं। कहीं आपकी आंखों का नंबर तो नहीं बढ़ गया? भाई साहब ज्यादा नहीं बोल रहे, पूरा 150 रुपए का लिया था ये। तभी तो सोचूं 150 रुपए में कौन सी क्वालिटी और कौन से स्टैंडर्ड की चीज मिलेगी। ये कटोरा जो पहन रखे ना, आगे जाके ये ना हो आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। आप तो जाएंगे जाएंगे, आपके साथ आपका परिवार भी रोएगा। अरे कभी सोचा घर वालों के लिए? हमेशा जब भी मार्केट में जाएं तो ISI के मार्क वाली चीजें खरीदे और BIS जो अपना काम कर रहा है, आप सबको पता होना चाहिए। ये दुनिया इतनी खड़ी है, आपको भी समझ होनी चाहिए। जब भी मार्केट में जाएं ISI मार्क वाली चीज ही लें। समझ आई गुप्ता? जी भाई साहब, बोला तो आपने बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये हेलमेट पर बेच कौन रहा था? और कोई तो है जो ऐसी गैर कानूनी चीज बना रहा है। गुप्ता जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और हम लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता सामान खरीद लेते हैं और वही सामान कल को हमारी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ता है। तभी तो गुप्ता जी कहते हैं BIS का स्टैंडर्ड मार्क का सामान ही खरीदे। और आपको पता है 1986 में BIS का गठन हुआ था और ये जो एक्ट है वो लागू हुआ था। इसी के साथ साथ जो BIS है वो 20,000 गुना स्टैंडर्ड का सामान देता है। समझ आई गुप्ता जी? भाई साहब, लेकिन भाषण आपने लंबा चौड़ा जोड़ दिया। अब सरकार का काम ही हम ही करें क्या? अरे हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम नाटक दिखाने तो आए हैं और दुनिया को समझाने आए हैं कि BIS क्या क्या काम कर रहा है और कौन कौन से काम से दुनिया को फायदा हो सकता है। चले भी गुप्ता, चलो भाई, हेलमेट खरीद देता हूँ। चलो। अरे मिश्रा जी, कहाँ भागे जा रहे हो? हमसे भी बात कर लो। अरे बोलिए, आप ही क्या पूछना चाहती है? इतना अच्छा लेक्चर कहाँ से सीख के झाड़ना? अरे हमारा काम ही लेक्चर देना है, आप पूछना क्या चाहती अरे है? हेलमेट के अलावा और कौन सी वस्तु है, हमें भी बता दो। अरे क्या क्या बताएं, बड़ी वस्तुएं हैं। आपकी रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सीटी वाले जो कुकर नहीं होता, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर? हाँ, हाँ पानी की पैक बोतलें, हाँ। और उसके साथ साथ बच्चों का जो मिल्क पाउडर है वो, और घर को बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, क्या क्या बोलता फिरूं मैं। कुछ लगभग 450 से अधिक वस्तुएं हैं। 450? हाँ, सच्ची? 450 सच्ची। तो भाई साहब, ये सारी याद रखनी पड़ेंगी। अरे याद कौन कहता है, रखो। अपना मोबाइल तो निकालो। भाई आप भी अपना अपना मोबाइल निकालिए।
और इसमें BIS केयर ऐप पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको पता लगेगा कि BIS की कितनी सारी चीजें हैं। निकला है? हाँ जी मिश्रा जी, ये वाला। हाँ यही वाला। और आप इस ऐप को स्टैंडिस में भी देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इस ऐप से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा तो ऐसे करके ये ऐप दिखाई देगा। इसमें सारा कुछ बताया गया कि BIS के ऐप में आप क्या क्या देख सकते हैं। अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे कितना सामान? तो आप कहीं भी जाके अगर आपको लगता है कि कोई भी सामान ISI का नहीं है तो आप कहाँ पे जाएंगे, वेरीफाई कहाँ करेंगे? BIS केयर ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर वेरीफाई लाइसेंस डिटेल पे जाएंगे। अगर कोई भी सामान ISI से प्रमाणित नहीं होगा तो उसकी आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, वो भी कंप्लेंट बॉक्स में जाकर। समझ आ गई? जी भाई हाँ साहब। मिश्रा जी, तो बहुत अच्छी ऐप है ये, मैं घर में सबसे करवा के आती हूँ। और जनता जनार्दन, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बड़े काम की चीज है। आपके काम तो आएगी आएगी और भी लोगों के काम आएगी। अगर कोई मिलेगा उससे भी बता देना और इस ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलना। वाह भाई साहब, क्या बोले हैं आपके चरण छूने थे, जरा ऊपर करेंगे? अरे ऊपर क्या करूं, नीचे झुक जा। भाई साहब मेरी कमर में दर्द है। अरे लो भाई फिर। साहब, आप इतने शौक क्यों हो गए? ये कौन है? अरे ये उंगली क्या खड़ी कर रहे हो? अरे रो क्यों रहा मेरा प्यारा भाई? लेने गए थे सामान, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आयरन। अच्छा उसमें अपना BIS का क्वालिटी मार्क भी चेक किए थे। अच्छा। उसके बाद अपना वो CML नंबर भी चेक किए अच्छा। थे। लेकिन घर आके देखा सामान खराब निकला और बाद में पता चला CML नंबर भी फर्जी था और BIS का क्वालिटी मार्क भी फर्जी था। अरे भाई साहब, ऐसे तो कस्टमर ठग गए। उन्होंने देखो BIS क्वालिटी मार्क भी चेक किया, CML नंबर भी चेक किया, फिर भी ठग के आ गए। अरे बड़ी बारी ऐसा होता है कि कई लोग क्या करते हैं, अपना सामान बनाते हैं, उस पे नकली मोहर लगा देते हैं ISI की। तो आपको क्या करना है? क्या बोला था मैंने, क्या करना है आपको? कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? BIS केयर। मैं आपसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? BIS केयर ऐप। जब आप BIS केयर ऐप में जाएंगे तो आपने क्या करना है, सामान को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये असली है या नकली? आपको क्या करना है, वेरीफाई लाइसेंस डिटेल पर जाना है। कहाँ जाना है? पहले नंबर पे वेरीफाई लाइसेंस डिटेल। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो या दूसरा कोई सामान हो तो आपको क्या चेक करना है? ये जो आपको निशान मिल रहा है सभी को, आजकल सर्दियों का मौसम है तो हम लोग गीजर लगाते हैं और हम चेक करते हैं ये निशान लगा है या नहीं। बाद में ब्लास्ट हो जाता है गीजर या करंट पड़ती है, फिर हम बोलते हैं कि पता नहीं कंपनी वालों ने क्या समझाया, पर हम खुद लोग चेक ही नहीं करते। बाबूजी समझ रहे हैं ना? अभी आप भी समझ रहे हैं ना बहन जी? तो आपने भी जब भी कोई सामान लेना है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान लेने चाहें तो ये वाला मार्क जरूर देखें। और अगर ऐप पे आप देखते हैं तो वेरीफाइड लाइसेंस डिटेल पर जरूर जाएं। समझ गए भाई साहब? भाई साहब, ये तो आपने बहुत बढ़िया बातें बताई हैं। अगर मेरा एक सवाल और है आपसे। पूछिए ना। अगर ये तो आपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में बताया, अगर मैं कोई गहना लेने जाऊँ अपनी जोरू के लिए या फिर अपनी मतलब किसी और के लिए भी लेने जाऊँ, अगर इसी ऐप में आपको सब कुछ मिलेगा। दूसरे नंबर ले, चाहे अपनी बेटी के लिए ले, पर चेक जरूर करें वेरीफाई HUID पर जाकर। आपने देखना है कि वो सोना असली है या नकली। निशान मिलेगा जो BIS का दिया साथ 24 कैरेट का गोल्ड जिसे हम कहते हैं, वो प्योरिटी ऑफ गोल्ड भी आपको इधर नजर आई है। कभी कभी क्या होता है, हम छोटी दुकानों पे चले जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमें सोना तो दे देते हैं पर कभी भी हाल मार्क का सोना नहीं देते और बाद में समझ गए भाई साहब? आपने सही कहा। अब से मैं हमेशा दूंगा, हमेशा दूध का दूध, पानी का पानी अलग ही करूंगा। बिल्कुल सही, दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करना। और ग्राहकों, आप जरूर जागो। हर कोई समझा रहा है, जागो ग्राहक जागो। और आज से BIS का केयर ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड कीजिए। एक बार का CML नंबर सही निकला और सामान खराब निकला फिर? क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा इन्होंने उठाया। अगर क्वालिटी मार्क भी सही है और सामान थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया तो आपको क्या करना है, इसी ऐप पर जाना है। कौन सा ऐप था? BIS केयर ऐप।
अपने फोन में अगर निकाल लिया तो आपको कहाँ पे चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, कोई बता सकता है मुझे? वेरीफाई लाइसेंस डिटेल में। वेरीफाई लाइसेंस डिटेल में उधर जाके आपने क्या डालना है? CML नंबर। कौन सा नंबर? CML नंबर। जब आप CML नंबर डालेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो सामान है ये असली है ये नकली। कंप्लेंट्स में वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल। नमस्कार। भारतीय मानक ब्यूरो का 6 तारीख को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार BIS ने डिसाइड किया है कि लोगों में जानकारी पैदा करने के लिए हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को ISI मार्क, हॉल मार्क और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में हम जानकारी देंगे और उन्हें BIS के ऐप के बारे में भी बताएंगे कि अगर उन्हें इन सब चीज़ों की ऑथेंटिसिटी देखनी है तो उसके द्वारा उस ऐप के द्वारा चेक कर सकते हैं और कोई परेशानी है तो उसमें कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के लिए हम सब यहाँ पर जुड़े हैं और ये नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम कर रहे हैं।